प्लांट टिश्यू, बेसिकली टिश्यू के बारे में। आज जरा समझते हैं टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू के लिए एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। बोलते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म्स सिमिलर फंक्शन। ठीक है, टिश्यू को तुम्हें समझना हो तुम बस ये समझ लो, टिश्यू का मतलब टीम होता है। क्या होता है सर? टीम कैसे? बताता हूं मैं कैसे। एक ग्रुप है, उसमें 10 लोग हैं, 10 लोग एक ही गेम खेल रहे हैं, मतलब वो एक ही टीम के हैं। हाँ कि ना? 10 लोग हैं, एक क्रिकेट खेलने में बिजी हो रहा है, एक फुटबॉल खेलने में, एक गिल्ली डंडे में, एक ताश खेलने में। 10 लोग हैं, अलग गेम खेल रहे हैं, कोई एक गेम खेलने में राजी नहीं हो रहे, ये टीम नहीं बन सकती। तो बेसिकली टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जो सेल्स मिलकर एक ही काम कर रहे होते हैं। मतलब ये सारे सेल मिलकर क्या करेंगे? एक सिंगल कॉमन फंक्शन शो करेंगे। हाँ कि ना? सर कैसे? मान लेते हैं हम स्टमक की बात कर लेते हैं। स्टमक में अगर एक सेल का काम डाइजेशन है, फूड को डाइजेस्ट करना है, तो अगले सेल का भी काम सेम, अगले सेल का भी काम सेम। पूरे स्टमक के सारे सेल का काम एक ही है। तो ये टिश्यू हुआ नहीं हुआ? ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन में जो हमारे पास सेल्स हैं इनका भी काम क्या है? सेम। एक काम कर रहा है सोचने समझने का, तो अगला भी क्या कर रहा है? हम भी सेम कर रहे हैं, अगला हम भी सेम कर रहे हैं, हम भी सेम कर रहे हैं, हम भी सेम कर रहे हैं। लेकिन एक टिश्यू का फंक्शन और दूसरे टिश्यू का फंक्शन सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी। मैंने कॉमन फंक्शन एक टिश्यू के अंदर बोला है, क्या 2 टिश्यू का बोला मैंने कॉमन फंक्शन? मैंने क्या बोला? ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का ऐसा ग्रुप जो मिलकर एक कॉमन फंक्शन करे। अब मेरा ब्रेन और मेरा जो स्टमक है, दोनों में टिश्यू हैं, लेकिन दोनों के काम क्या है? अलग अलग है। लेकिन मेरे स्टमक के अंदर के सारे सेल्स का काम तो सेम ही है। टिश्यू ये होता है। अब जब हम टिश्यू की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं टिश्यू 2 तरह के होते हैं। टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप। एक हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू और एक हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। कौन कौन से टिश्यू? एक प्लांट टिश्यू हो गया और एक एनिमल टिश्यू हो गया। मैं आपको बताना छोटी चीज़ और बेनिफिट आपको। मेरी सबसे बढ़िया क्लास जो है ना, मेरी बताता हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा पढ़ाने का 8 से 9 में ही आता है। मेरे पता नहीं कि 7 के बाद से एक नई आत्मा आती बॉडी के अंदर पढ़ाने के लिए। मेरे को शाम का जो टाइम, शाम का टाइम बेस्ट है। मेरे को है 8 से 9 का सबसे बेस्ट, क्योंकि सबसे रिलैक्सिंग टाइम होता है। ये सबसे रिलैक्सिंग टाइम मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा होता है। और इस टाइम पे मेरे को जो टॉपिक पढ़ाने में जितना मज़ा अभी आ रहा है उससे 10 टाइम मुझे उस 8 से 9 में आने लग जाता है अपने आप ही। तो मेरे को पर्सनल टाइम वैसे ही ज़्यादा पसंद है, लगता नहीं, क्योंकि बच्चे आजकल वही है कि ज़्यादा छुई हो चुके हैं। मैंने तो अपने टाइम पे क्लास 10 तक 11 तक भी ली है। मैंने लिए भाई, पेरेंट्स आके बच्चे लेके गए हैं, उनको कॉमन है। अभी जाना पूरी ऑडियो क्लास मेरी कई बार 9 की 10 हो जाती है एक्सटेंड, पेरेंट्स आके बाहर वेट कर रहे हैं, ले आते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, अरे बच्चा पढ़ रहा है भाई, और क्या चाहिए आपको। हम जरा बात करें टिश्यू की। पहली बात, लाइक डू ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टिश्यूज? क्या सारे ऑर्गेनिज्म के पास टिश्यू हैं? पहला क्वेश्चन तो ये, क्या पता ना भी हो। आंसर इज, ये क्वेश्चन हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नो, सबके पास नहीं है। मतलब ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, ऐसे भी आपको दिखाऊंगा मैं कुछ एग्जांपल, बॉडी में एक ही सेल है बस और है ही नहीं। अब एक सेल से टिश्यू तो बन ही नहीं सकता। तो यानी कि हम जब बात करेंगे जिनके पास कोई टिश्यू नहीं है, यानी विदाउट टिश्यू वाले ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, और विद टिश्यू वाले ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं। जो विदाउट टिश्यू वाले हैं उनका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं अमीबा। सर अमीबा क्या? बताता हूँ। बेसिकली जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास कोई टिश्यू नहीं मिलता, एक ही सेल है, क्या बना लोगे इससे आप। लेकिन जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, मल्टी सेलुलर हैं, उनकी बॉडी में ढेर सारे हमें क्या मिलते हैं? टिश्यूज देखने को मिल जाते हैं। पहली चीज के पास टिश्यू नहीं है तो कैसे काम चलाता है? सर क्यों, कैसी क्या दिक्कत? अरे सर देखो, हमारे पास क्या है, सांस लेने के लिए फेफड़े हैं, खून साफ करने के लिए किडनी है,
बॉडी के अंदर डाइजेशन में कोई दिक्कत है तो लिवर ठीक कर देगा, डाइजेशन के लिए हमारा स्टमक है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इंटेस्टाइन है, सोचने के लिए दिमाग है, हर एक काम के लिए एक अलग हमारे पास टिश्यू मौजूद है। या सुनो, तो सर जो ज़रूरतें अगर हमारी है वही तो ज़रूरतें इसकी भी तो होंगी। अरे लिविंग कोई भी भाई, ज़रूरतें सबकी एक जैसी रहती हैं। जीने के लिए जो जो मुझे चीज़ चाहिए वो चीज़ उसे भी तो चाहिए होगी। मेरे पास उनको पूरा करने के लिए इतने सारे ऑर्गन, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये कैसे करता है? तो हम ये कहते हैं कि अमीबा जो होता है एक ऐसा सेल होता है, एक सिंगल सेल का, जिसका एक सिंगल सेल सारे काम कर लेता है। रजनीकांत मान लो सेल का, अकेला सेल काफ़ी होता सबके लिए। मतलब इसको ऑक्सीजन चाहिए, सीधा नेचर से ऑक्सीजन ले लेता है, उसको दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ले। जब सीधा सेल खुद एक्सचेंज कर रहा है, लंग्स की नीड है ही नहीं। सेल में कुछ भी वेस्ट बन जाता है, ये उस वेस्ट को बाहर भेज दे, चल भाई बाहर जा। जब वेस्ट को बाहर खुद ही भेज रहा है तो किडनी की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये बाहर से खाना लेता है तो खाना लेने के बाद खाने को सेल में ही तोड़ लेता है। जब सेल ही इसका डाइजेशन कर रहा है तो स्टमक की कोई नीड है ही नहीं। और बात रही सोचने समझने की तो उसमें शक्ति है ही नहीं, वो आप हटा ही दो उसके पास। यानी क्योंकि सारे सेल खुद काम कर रहा है, इसीलिए इनके पास कोई टिश्यू नहीं मौजूद है। तो बढ़िया है? नहीं, बढ़िया कैसे, एक दिक्कत भी तो यहाँ पर है। सोच शानू, ऐसा मान लेते हैं कि एक बंदा जो है वो सारे काम कर रहा है। ध्यान सुनना, एक बंदा अपने कपड़े धो रहा है, रूम भी साफ कर रहा है और 10 काम कर रहा है। और मैं दूसरे केस में क्या करता हूँ कि 10 लोग पकड़ता हूँ, जिसमें से एक बंदा सिर्फ रूम साफ करेगा, एक सिर्फ कपड़ा साफ करेगा, सबको एक एक काम देता हूँ। तो 10 काम तो यहाँ भी चल रहे, 10 काम तो ये भी कर रहा है, लेकिन 10 काम बेटर कहाँ चल रहे होंगे? जहाँ 10 लोग हैं, क्योंकि उनको पता है एक को एक ही काम करना है और वो अच्छे से करेंगे। एक 10 काम कर रहा है तो ये 10 भी परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता, हाँ कि ना? तो इसका मतलब है क्योंकि सिंगल सेल वाले ज़्यादा बेटर फंक्शन नहीं चला सकते, इसलिए ज़्यादा बढ़ नहीं पाए, आगे ग्रो ही नहीं हो पाए, ये जहाँ हैं वहीं के वहीं रह गए। लेकिन मल्टी वाले ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे क्या हैं? सेल्स हैं। हमारे पास क्या है? सेल्स। तो मल्टीपल सेल्स वालों ने क्या किए? ग्रुप बनाने चालू कर दिए अपनी बॉडी में सेल्स के। जैसे मान लीजिए सेल्स का ग्रुप ये बना और एक सेल का ग्रुप ये बना, ये सेल की ग्रुपिंग स्टार्ट होगी। और इन ग्रुपिंग की वजह से सुनिए क्या हो गया कि एक सेल ने फंक्शन ले लिया डाइजेशन का, कि खाना डाइजेस्ट करने का काम मेरा है। एक सेल ने काम ले लिया, एक ने काम ले लिया किसका? ब्रीदिंग का। एक ना मान लीजिए काम ले लिया आप मान लीजिए किसका? डाइजेशन हो गया, फिल्ट्रेशन का, ब्लड फिल्ट्रेशन का। देखो ऐसे काम बढ़ गए, वही काम तो ये भी कर रहे हैं, बट क्योंकि उनके जब काम बढ़ते गए तो एक टिश्यू ये बना, एक टिश्यू ये बना, एक टिश्यू ये बना, तो वो ज़्यादा अच्छा फंक्शन चला पाएंगे एज कम्पेयर टू इनके मुकाबले। तो सिंगल सेल पे कोई टिश्यू अगर नहीं होता। हाँ बताऊँ उनको एक चीज़ और, जब टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं, सोचो स्टमक का एक छोटा टिश्यू अगर स्टमक के दूसरे टिश्यू से मिल जाएगा तो टिश्यू और टिश्यू से मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। हमें क्या बुलाया जाता है? ऑर्गेनिज्म। क्यों? बिकॉज वी हैव ऑर्गन्स। सो ऑर्गन्स है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इसे क्या बुलाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बुलाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से जाके फिर क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी हम बनते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में क्या रहे? ऑर्गन्स आ रहे, बिकॉज वी हैव ऑर्गन्स। अब हालांकि सबके लगाते हैं ऑर्गेनिज्म, कोई वो फर्क पड़ता नहीं है चाहे यूनि हो मल्टी हो, बेसिकली मल्टी के लिए लगाना चाहिए तो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वी हैव ऑर्गन्स। तो सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से मिलने से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनेगा लिविंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो टिश्यू पढ़ाने वाला हूँ, पहले हम प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं। जब प्लांट देखोगे तो पूरे प्लांट में आपको 2 तरह के टिश्यू जो है मिलेंगे। मैं टिश्यू के नाम लिख देता हूँ। पहला टिश्यू जो आपको मिलेगा उसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या नाम है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो दूसरा टिश्यू आप पढ़ते हो उसका नाम है परमानेंट टिश्यू। तो 2 टिश्यू नाम कौन कौन से हो गए? एक मेरिस्टेमेटिक हो गया और एक परमानेंट हो गया। क्या हुआ?
अब सुनो भाई, यहां पर क्या, अब तुम्हारे पास पूरा का पूरा प्लांट है, पूरा प्लांट है, तुम पूरे प्लांट को ऑब्जर्व करोगे, यही दो टिश्यू मिलेंगे, एक मेरिस्टेमेटिक और एक, तुम्हें तीसरा टाइप मिल ही नहीं सकता है, चाहो तो जहां मर्जी से ढूंढ के ले आओ। सर ये टिश्यू प्लांट में है कहाँ, जरा ये बताओ। देखो मैं आपको बता रहा हूँ खासियत, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है इनका एक स्पेशलिटी होती है, दियर सेल्स डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, यानी इनके जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं। डिवाइड समझते हो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये होता रहता है। मतलब अगर मान लीजिए बॉडी में कहीं पर ये सेल है, लेट सपोज यहाँ पर ये सेल है, ये एक सेल है मेरिस्टेमेटिक का, तो आगे चल के कितना हो जाएगा, 2, 2 से कितना हो जाएगा 4, यानी लगातार डिवीजन चलती ही जाएगी। भिंडी लौकी सब बेचेंगे आज ये लोग। तो बोल कर आइएगा बाहर से कि जैसी क्लास स्टार्ट हो तुम चालू हो जाना। अच्छा, तो इनके सेल्स क्या है, लगातार डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि लगातार डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नंबर फिक्स हो सकते हैं? नहीं। सेल्स आर नॉट फिक्स्ड, दे कीप चेंजिंग, लगातार नंबर बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, यानी जिस भी पार्ट में ये टिश्यू होगा वो पार्ट तो ग्रो करेगा हमेशा। भाई सेल अगर 2 से 4 हो गया तो जगह तो चाहिए, सोचो 2 सेल का इतना साइज तो 4 सेल का इससे बड़ा, 8 का उससे बड़ा, यानी ये सेल ये टिश्यू जहां भी होगा उसकी ग्रोथ होती होगी। मानते इस चीज को? यानी इसकी खासियत क्या है, ये बेसिकली टिश्यू प्लांट में क्या करता है, ग्रोथ पैदा करता है। अब प्लांट में ग्रोथ कहां होती है सर, आप ये तुम बताओगे ना ग्रोथ कहां होती है? कभी टिप को ध्यान से देखना, जैसे अभी यहां पर ये मान लीजिए स्टेम की टिप होगी, ठीक है, तो स्टेम की एक टिप होती है, ये टिप लगातार ग्रो करती रहती है हमेशा, साइड में लीफ आती रहेगी लेकिन टिप भी लगातार आगे बढ़ती रहती है। इसका मतलब जो टिप वाला पार्ट है एक तो वहां पर मिलेगा आपको मेरिस्टेमेटिक। तो मैं जरा आपको बता दूं टाइप कौन कौन से हैं। क्या? नहीं, ये हमारी बॉडी में नहीं, ये प्लांट की टिश्यूज हैं, हमारे पास ये नहीं होता, अलग बता दूंगा। सो हम अगर बोलें तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ये 3 टाइप के होते हैं। कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बताता हूं मैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एक होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और एक होते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। 3 तरह के टिश्यूज होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अब सर ये क्या नई चीज़ है? अब बड़ा आसान है भाई, सोचो ये एक स्टेम हो गया, तो जो टिप वाला पार्ट है, टिप में जो प्रेजेंट होगा इसका नाम होगा क्या, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब यहां पर कहीं से लीफ निकली होगी, मान लीजिए यहां से लीफ निकली है, एक लीफ यहां से निकली है, तो जिस पॉइंट से लीफ निकलती है, बायोलॉजी में ऐसे पॉइंट को नाम दिया जाता है, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। क्या बोलेंगे? नोड। क्या है, पूछेंगे नोड क्या होता है, बोलना स्टेम में जहां से लीफ निकली होती है उस पॉइंट को नोड कहते हैं। क्या बोल देंगे? नोड है। तो यहां पे कितने नोड है? 1 और 2। 2 नोड के बीच का जो ये एरिया है, ये वाला एरिया है, इस एरिया में जो टिश्यू पाया जाता है उसका नाम क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सर लेटरल कहाँ होता है? लेटरल साइड में होता है, प्लांट के साइड में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है इसका नाम क्या है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो लेटरल साइड में होता है, इंटरकैलरी 2 नोड के बीच में मिलेगा, और हमारा एपिकल टिप में मिलता है। सर तीनों का काम बताइए। देखो जो शुरू के 2 वाले हैं, शुरू के 2 वाले जो ये वाले, ये दोनों प्लांट की लेंथ यानी प्लांट की हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जब प्लांट की हाइट बढ़ती है तो ये दोनों टिश्यू काम करते हैं, एक तो टिप वाला और 2 लीफ के बीच वाला पार्ट। लेकिन जब प्लांट को अपनी चौड़ाई बढ़, जैसे देखो आम का पेड़ कितना चौड़ा है, लेकिन आपके घर में जो पौधे लगे वो तो चौड़े नहीं है। क्यों नहीं है? आपके घर वालों के पास
लेटरल मेरिस्टेम नहीं है। सर ये क्या करता है? ये बेसिकली प्लांट की गर्थ इंक्रीज करता है। सर गर्थ मतलब गोलाई की चौड़ाई। गोलाई में चौड़ाई को क्या बोलते हैं? गर्थ, या इसको बोलो गर्थ डायमीटर को भी बोलते हैं। तो आप सोचो, जब ये लेटरल वाला मेरिस्टेम ग्रो करेगा तो प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है, लेकिन अगर एपिकल और इंटरकैलरी करेगा तो प्लांट की लंबाई बढ़ती है। तो अगर आप किसी प्लांट में देखते हो कि उसकी चौड़ाई नहीं है, सर लंबाई है लेकिन चौड़ाई नहीं है, तो उसमें कौन से टिश्यू की कमी चल रही है? लेटरल मेरिस्टेमेरी टिश्यूज की सख्त कमी चल रही है। तो सर किसी प्लांट पे दोनों में से कोई एक होता है, दोनों होते हैं? वैसे बताऊं, किसी के पास कुछ हो ना हो, शुरू के दो सबके पास होते हैं, एपिकल और मेरिस्टेमेटिक। जो तीसरे वाला है ये ऑप्शनल है, किसी पे मिल भी सकता है और नहीं भी। सर हम कैसे पता करें किसी पे है कि नहीं? अरे बड़ा आसान है, जिसके भी स्टेम चौड़े हैं उन सबके पास क्या है? लेटरल है। बाकी तो होने ही है, लेटरल भी है उनके पास। और घर में जितने पौधे आपके पास लगे उनमें से किसी के पास लेटरल वाला नहीं होगा, वरना वो इतने चौड़े होते हैं आप घर में लगा ही नहीं पाते। लेटरल प्लांट की हाइट को बहुत चौड़ा, प्लांट की चौड़ाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब सवाल है, सर मैं कैसे पहचानूं? अगर मुझे स्कूल में दिखा दें कि स्लाइड दिखाएं, पहचानो ये जो टिश्यू है ये मेरिस्टेमेटिक है कि नहीं, कैसे पहचानूंगा? अरे बड़ा आसान है, ये सेल छोटे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकिंग होती है, इनका न्यूक्लियस आपको क्लियरली दिखेगा। सेल छोटा है तो इनका जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सोचो ना, जैसे आप चलो अभी खुले खुले बैठे हो, अगर मैं आप चार लोगों को, मान लीजिए 4-5 लोगों को मैं अगर छोटे से एरिया में बिठाऊंगा तो आप बिच्चम बिच्चा हो जाओगे। सोचो वो जो 4 लोग एक बड़े से रूम में बैठे हैं, अगर उन्हें 4 लोग एक छोटे से एरिया में बिठा दो तो बड़ा बिच्चम बिच्चा होगा कि नहीं होगा? अब जब बिच्चम बिच्चा तो इसको डेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बायोलॉजी में? डेंस होना। अब आप ये सोचो कि सेल छोटा है, जब सेल बड़ा होता तो साइटोप्लाज्म में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता, लेकिन क्योंकि सेल छोटा हो गया तो स्पेस कम हो गया साइटोप्लाज्म में, और स्पेस कम है तो मतलब ज़्यादा बिच्चम बिच्चा हो गया। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। क्या होता है? डेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा पास पास होता है। छोटे सेल्स होते हैं, पैकिंग बड़ी अच्छी होती है इनकी, और इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, मतलब बिल्कुल रबड़ के माफिक होती है। हालांकि आपने पढ़ा नहीं होगा कि सेल वॉल रबड़ के माफिक हो, सेल वॉल हार्ड होती है, इनकी है रबड़ के माफिक। सर क्यों है? कोई लॉजिक? बिल्कुल लॉजिक है। ये सेल जो अभी डिवाइड कर रहे हैं ये पूरी ज़िंदगी डिवाइड नहीं करेंगे, आगे इनको कुछ काम भी करना होता है, आगे इन सेल को अपना साइज बड़ा भी करना होता है। तो बड़ा साइज़ करने के लिए अगर उनकी बाहर की वॉल हार्ड हुई तो क्या सेल बड़ा हो सकता है? इसीलिए बाहर की वॉल कैसी होती है? लचीली होती है, ताकि अपना साइज़ ये बड़ा कर सकें। तो ये है तुम्हारा पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में। चेक कर लो एनसीईआरटी में कितना दिया है, एक बार आप फिर भी एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है? इसमें ओके, यहाँ पर हम एक चीज़ पे ध्यान और देते हैं। ये बात ध्यान रखना, मैंने जो एपिकल लिखा है ये मैंने बोला था आपको कहाँ मिलता है? टिप में मिलता है। कहाँ मिलता है? टिप में। प्लांट में टिप 2 जगह होती है, एक स्टेम की टिप होती है, एक रूट की टिप होती है। 2 टिप होती है ना, ये दोनों। भाई ग्रो तो जड़ें भी करती है ना, रूट्स भी करती हैं ग्रो। अब एक प्लांट के अंदर थोड़ी सी स्टेम बढ़ता है, पता लगा बेचारा रूट्स मरियल सा है और प्लांट बढ़ गया, नहीं भाई मर जाएगा प्लांट। उसका रूट भी ग्रो करेगा, उसका स्टेम भी करेगा, दोनों करेंगे। तो दोनों की लंबाई बढ़ने का मेन कारण क्या है भैया? ये तो एपिकल तो मिलेगा, देखो इंटरकैलरी रूट में नहीं मिलेगा। इंटरकैलरी सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको? शूट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ओनली शूट में। लेकिन एपिकल वाला, आपको पता है एपिक का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में? एपिक चोटी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चोटी को एपिक्स बोलते हैं बायोलॉजी में। ये नॉर्मल भी है, इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, कि वो देखो माउंट एपेक्स सुना है? एपेक्स, एपेक्स सुना होगा, एपेक्स वर्ड आता है कई बार। एपेक्स और एपिक एक ही चीज है भाई, दोनों का मतलब क्या होता है? चोटी को बोलते हैं, मतलब यहाँ ऐसा नुकीला सा बन रहा हो कुछ टाइप। तो भाई ये तुम्हारा हो गया प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जो कि हमारा है परमानेंट। तो देखते हैं इन्होंने कितना दिया, उतना ही करेंगे फिर। ज़्यादा नहीं दिया, सिंपल बता रखा है। अच्छा लेयर, पहले लेयर समझा रखी है आप लोगों को। पहले इतना काम करना लिखो, फिर जब तक मैं मारता पिट नहीं, लेकिन सीधे जाऊँगा हॉस्पिटल से निकालो दोनों किडनी,
फिर लूँगा 2 बाइक, ले एक तू ले, जा घर लेके, बाइक चाहिए थी एक मैं लेके जाऊँगा। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हमारा सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज नॉन एज परमानेंट टिश्यू। इसमें बिल्कुल उल्टा कहना है उस इमेरिस्टेमेटिक सेल्स के हिसाब से। जैसे इनके सेल्स, दियर सेल्स क्या लिखेंगे, डू नॉट डिवाइड, मतलब इनके सेल्स डिवाइड नहीं करते, जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो सर ग्रोथ में तो काम नहीं कर सकते भाई, जब सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे तो ग्रोथ में तो इनका कोई रोल आएगा ही नहीं, ग्रोथ एब्सेंट होती है। फिर करते क्या है प्लांट में, तो प्लांट में सिर्फ काम ग्रोथ का होता है क्या? प्लांट में खाना बनाना होता है, प्लांट में पानी और फूड का ट्रांसपोर्ट करना होता है, प्लांट में स्टेम बनाने हैं, रूट्स बनाने हैं, लीफ बनाने, कौन बनाएगा? ये बनाएंगे। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स फॉर्मेशन ये करते हैं। अब हम जरा परमानेंट की बात करें तो भाई परमानेंट टिश्यू भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सर सिंपल वाले में क्या होता है, बड़ा आसान है भाई। देखो मैंने ये टिश्यू बनाया, ठीक है, सुनना ध्यान से, और एक टिश्यू में यहां बना रहा हूं। क्या फर्क आ रहा है सर? इसमें जितने भी सेल्स हैं सारे के सारे एक जैसे हैं। अगर ये सेल का नाम ए है तो सारे सेल का नाम क्या है, ए है। यानी इस टिश्यू में जितने भी सेल हैं सारे सेम टाइप के हैं कि नहीं? सो यहाँ पर क्या हो गया, सेम टाइप ऑफ सेल। सेम टाइप कह लो या कह लो ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल। एक सेल, एक ही टाइप के सेल से पूरा टिश्यू बन जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, लाइक ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो यहाँ का जो टिश्यू है वो मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ बना है मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। तो अगर एक टिश्यू सिर्फ एक ही टाइप के सेल से मिलके बने तो वो सिंपल, एक से ज़्यादा टाइप से मिलके बने तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पे इस रूम में जितनी चेयर्स हैं, मान लो ये सेल्स हैं, क्या माने थे? अब आप ध्यान से देखो, ये सेल्स, ये जो चेयर्स हैं ये अलग अलग कलर की हैं, यानी अगर इनसे टिश्यू बना दिया जाए तो क्या बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक घर में सोचो एक ईंट है जो एक ही कंपनी से मंगाएगा, मान लो कोई रमेश कंपनी है, रमेश, सारी ईंटों में लिखा हुआ रमेश, सारी ईंट एक जैसी है, तो ये घर कौन सा टिश्यू माना जाएगा, सिंपल टिश्यू में आ जाएगा। लेकिन किसी इंसान ने क्या किया, आधी ईंटें मंगाई रमेश से, आधी मंगाई सुरेश से, और लगाई घर में कुछ ईंटें रमेश सुरेश, रमेश सुरेश, ये क्या भर गया, और ये कॉम्प्लेक्स में आ गया। एक से ज़्यादा टाइप यूज कर लिया तो बड़ा आसान है। एस से सिंपल, एस से सिंगल।